नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरविंदर कल्याण बने विधानसभा अध्यक्ष, मनोहर के करीबी मिड्डा डिप्टी स्पीकर। हरियाणा विधानसभा का 15वां सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा सत्र के दौरान नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी चुना गया है। करनाल के गरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। हरविंदर कल्याण ने कुर्सी ग्रहण करते हुए अपना पदभार संभाल लिया है। वहीं जींद से विधायक कृष्ण मिड्डा डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। हरविंदर कल्याण तीसरी बार लगातार घरोंडा से विधायक बने हैं। रोड बिरादरी के होने के कारण हरविंदर कल्याण का इसलिए भी बनना तय माना जा रहा था क्योंकि जातीय भौगोलिक समीकरणों के दृष्टिगत भाजपा द्वारा गठित मंत्रिमंडल में रोड बिरादरी को अभी तक कोई स्थान नहीं मिला है। पंजाब में लगे किसानों के जाम से अंबाला का यातायात प्रभावित, पुलिस ने सुविधा के लिए रूट किए डायवर्ट। पंजाब में धान की धीमी खरीद के विरोध में जगह जगह लगने वाले जाम का असर अंबाला में भी देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों की परेशानी को देखते हुए रूट डायवर्ट कर दी है। एक और जहां शाहबाद से साहद चौक व साहद से होकर पंचकुला की तरफ, तो अमला सिटी बलदेव नगर के पास से पंजोखरा साहिब से होकर पंचकुला की तरफ से रूट डायवर्ट कर दिया है। बैरिकेड्स लगाकर वाहन चालकों को पुलिस अधिकारी डायवर्ट मार्ग के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य मार्गों को रोकने का ऐलान किया था। किसान संगठन का कहना था कि बार बार मांग उठाई जाने के बाद भी धान खरीद कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ है। किसानों द्वारा सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक ये जाम लगाया जाना है। हरियाणा में 6 शहरों की हवा खराब, कृत्रिम बारिश की तैयारी। मंत्री रावण नरबी ने अधिकारियों से तलब की रिपोर्ट। पराली जलाने के मामलों में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा सरकार ने किसानों पर सख्ती और बढ़ा दी है। वीरवार को प्रदेश भर में किसानों पर 50 नई एफआईआर दर्ज की गई, जबकि पराली जलाने के ताजा केस केवल 6 सामने आए। ये सभी मुकदमे पराली जलाने के पुराने मामलों में दर्ज किए गए। वहीं सरकार ने फैसला किया है कि धान का सीजन खत्म होने तक निगरानी और कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। प्रशासन अब किसानों पर केवल जुर्माना लगाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जुर्माना वसूलने पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए गुड न्यूज, दिसंबर तक बनकर तैयार होगा द्वारका एक्सप्रेसवे। जाने क्या है इसकी खासियत। अगले 2 महीने के भीतर यानी दिसंबर तक द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली भाग भी तैयार हो जाएगा। अब दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से परम एयरपोर्ट को सीधे जोड़ने के लिए बनाई जा रही सुरंग का 3 से 4% काम रह गया है। प्रोजेक्ट पूरा होने से एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का दबाव 30% तक कम होने की उम्मीद है। इससे जहां ट्रैफिक जाम से कुछ हद तक निजात मिलेगी, वहीं प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। दिल्ली के महिपालपुर में शिव मूर्ति के सामने से लेकर गुरुग्राम में खेड़की दोला टोल प्लाजा के नजदीक तक लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसका गुरुग्राम भाग चालू हो चुका है। दिल्ली भाग का ऊपरी हिस्सा तैयार है। सुरंग के निर्माण में देरी होने से प्रोजेक्ट स्तर पर पूरा नहीं हो सका, अन्यथा गत वर्ष दिसंबर तक ही प्रोजेक्ट पूरा होना था। विदेशों में भी हरियाणा पुलिस की चर्चा, कार्यप्रणाली समझने पुलिस मुख्यालय पहुंचे जर्मनी के सांसद। हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली तथा सकारात्मक पहल को समझने के लिए गुरुवार को जर्मनी के प्रतिनिधि मंडल ने वहां के सांसद राहुल कुमार के साथ पुलिस मुख्यालय का दौरा किया। जर्मनी के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर से मुलाकात कर डिजिटल तकनीक के अपराध नियंत्रण में भूमिका, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, पारंपरिक तथा आधुनिक अपराध के स्वरूपों तथा साइबर अपराध रोकने के लिए भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। जींद में 37 साल बाद आया डिप्टी स्पीकर पद। 3 बार के एमएलए डॉक्टर कृष्ण मीडा को मिली जिम्मेदारी, पहले कुलबीर मलिक रह चुके हैं। हरियाणा के जींद विधानसभा में डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को विधानसभा डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। जिले में 37 साल बाद फिर से डिप्टी स्पीकर का पद आया है। इससे पहले 1987 में तत्कालीन देवीलाल सरकार में जुलाना विधायक कुलबीर सिंह मलिक को विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। वीरवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में स्पीकर के पद पर घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण और जींद के बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जींद के ऐसे दूसरे विधायक हैं जिन्हें विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मिला है। 1987 में चौधरी देवीलाल के
नेतृत्व में लोकदल की सरकार बनी थी। उच्चाना में जागरूकता शिविर, फसल अवशेष जलाने के दुष्प्रभावों को बताया। एसडीएम बोले पराली निपटान के लिए उपलब्ध कराएंगे उपकरण। जींद जिले के उच्चाना में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम डॉक्टर किरण ने सरपंचों, नंबरदारों व सचिवों के साथ मीटिंग की। उन्होंने किसानों को पराली निपटान के लिए उपकरण को उपलब्ध करवाने की बात कही। साथ ही फसल अवशेष जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। एसडीएम ने कहा कि उच्चाना हल्का के सभी सरपंचों से बातचीत की और सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसानों से सभी सचिव और सरपंच बात करें कि उनको कहां पर परेशानियां हो रही है, किसान पराली जलाने को क्यों मजबूर है। जहां किसानों को उपकरण उपलब्ध नहीं है, वहां पर पराली के निपटान के लिए साधनों को उपलब्ध करवाना मुख्य उद्देश्य है। मधुबन पुलिस अकादमी में दीक्षांत समारोह, नए सिपाहियों ने ली कर्तव्य पथ की शपथ। निदेशक बोले जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होना। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में 11 प्रशिक्षु सिपाहियों ने शुक्रवार को कर्तव्य पथ की शपथ लेकर अपना प्रशिक्षण पूरा किया। दीक्षांत समारोह में अकादमी के निदेशक डॉक्टर CS राव ने जवानों को बधाई दी। ये सभी जवान रिक्रूट बेसिक कोर्स बैच संख्या 90 के हैं। डॉक्टर राव ने कहा कि पुलिस सेवा में अपने कार्य को पूरी मेहनत और लगन के साथ करना आवश्यक है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उन्होंने जवानों से कहा कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से विचलित न होकर समाज की सेवा में जुटे रहें। रोहतक में प्रतियोगिता के लिए होगा ट्रायल। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स कंपटीशन पुरुषों के 28 व महिला खिलाड़ियों की 29 को होगी। रोहतक के डीसी अजय कुमार ने बताया कि खेल विभाग द्वारा राज्य स्तरीय एथलेटिक्स सीनियर वर्ग 2024 प्रतियोगिता करवाई जानी है, जिसके लिए जिला रोहतक की जिला स्तरीय एथलेटिक्स टीम का चयन करने के लिए पुरुष खिलाड़ियों के ट्रायल 28 अक्टूबर तक, महिला खिलाड़ियों के 29 अक्टूबर को ट्रायल स्थानीय सेक्टर 6 स्थित राजीव गांधी खेल परिसर में लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चयन ट्रायल के दौरान पुरुष वर्ग खिलाड़ियों के 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर स्टेपल्स चेज, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, 20 किलोमीटर, 110 मीटर हर्डल, 400 मीटर हर्डल, लंबी कूद, ट्रिपल जंप, ऊंची कूद, पोल वॉल्ट, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो, डेकाथलॉन, 4 गुना 100 मीटर रिले, 4 गुना 400 मीटर रिले, 4 गुना 100 मीटर मिक्स्ड रिले, 4 गुना 400 मीटर मिक्स्ड रिले खेलों का ट्रायल होगा। पंचकुला में डेंगू के 1093 मामले दर्ज। शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा केस, अब तक 3 मौतें हुई। स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी चिंता। पंचकुला शहरी में डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इस साल पंचकुला में अब तक डेंगू के 1093 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 534 मामले केवल शहरी इलाकों से आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार जिले में डेंगू से 3 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से सभी शहरी क्षेत्र से हैं। पंचकुला के शहरी इलाकों में सबसे अधिक 534 मामले दर्ज हुए हैं। हरियाणा में जियो ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा जगहों पर पहुंचा जियो 5G। रिलायंस जियो ने हरियाणा में 5G नेटवर्क की उपलब्धता और स्थिरता में सबसे ऊंचा स्थान हासिल किया है। ओपन सिग्नल की नई इंडिया मोबाइल नेटवर्क अनुभव रिपोर्ट के अनुसार जियो ने राज्य में 99.4% इस समय नेटवर्क उपलब्धता के साथ ही मुकाम हासिल किया है, जिसमें 4G और 5G दोनों सेवाएं शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में जियो न केवल नेटवर्क की उपलब्धता बल्कि नेटवर्क की कंसिस्टेंसी में भी शीर्ष पर है। निगम की महिला सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट, फर्जी मेडिकल बिल का मामला धरने पर बैठे सफाई कर्मी। हिसार नगर निगम की महिला कर्मचारी के साथ शुक्रवार सुबह हुई मारपीट और फर्जी मेडिकल बिल मामले को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम कार्यालय में धरना भी दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि महिला कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाली पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मेडिकल बिल मामले की सही तरीके से जाँच की जाए। महिला कर्मचारी सूरजमुखी आजाद नगर एरिया में सफाई कर रही थी। महिला कर्मचारी का कहना है कि सुनान वहां एक रेडी लगाने वाले ने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। सेवानिवृत्त फौजी राजकुमार ने पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर किया सुसाइड। इन अधिकारियों पर लगाया आरोप। हिसार डीसी कार्यालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मी एवं सेवानिवृत्त फौजी राजकुमार ने पुलिस कर्मियों की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड कर लिया। रिटायर्ड फौजी राजकुमार ने सुसाइड नोट लिखा है। परिजनों के बयान तथा सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने डीएसपी अशोक कुमार, SHO जगदीश सिंह, ASI उषा, ASI फूल कुमार, सुनीता सोनिया, सीमा, लालचंद्र बिश्नोई, जसबीर सहित अन्य पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।